सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। HE क्लासेस के करंट पॉइंट टू पॉइंट प्रोग्राम में आज हम चर्चा करेंगे पीएम केयर्स फंड के बारे में। आइए जानते हैं ये चर्चा में क्यों है। हाल ही में देश में कोरोना महामारी संकट के बीच लोग ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी से जिंदगी गंवा रहे हैं। इसको देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में पीएम केयर्स फंड से सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं के अंदर 551 मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट स्थापित करने की घोषणा की है। आइए जानते हैं क्या है पीएम केयर्स फंड। कोविड-19 महामारी जैसी किसी भी तरह की आपातकालीन या संकट की स्थिति से निपटने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ एक समर्पित राष्ट्रीय निधि की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए और उससे प्रभावित लोगों को राहत प्रदान करने के लिए आपात स्थितियों में प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और राहत कोष अर्थात पीएम केयर फंड के नाम से एक सार्वजनिक धर्मार्थ ट्रस्ट बनाया गया है। आइए जानते हैं पीएम केयर्स फंड के उद्देश्य और ट्रस्ट के गठन के बारे में। संकट की स्थिति चाहे प्राकृतिक हो या कोई और में प्रभावित लोगों की पीड़ा को कम करने और बुनियादी ढांचागत सुविधाओं एवं क्षमताओं को हुए भारी नुकसान में कमी या नियंत्रण करने इत्यादि के लिए त्वरित और सामूहिक कदम उठाना है। अतः अवसंरचना और संस्थागत क्षमता के पुनर्निर्माण या विस्तार के साथ साथ त्वरित आपातकालीन कदम उठाना और समुदाय की प्रभावकारी सुदृढ़ता के लिए क्षमता निर्माण करना आवश्यक है। आपदा से प्रभावित लोगों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए पैसे के भुगतान हेतु अनुदान प्रदान करने या ऐसे अन्य कदम उठाने के लिए पैसे के भुगतान के लिए न्यासी बोर्ड द्वारा आवश्यक समझा जा सकता है। किसी अन्य गतिविधि को करने के लिए जो उपरोक्त वस्तुओं के साथ असंगत नहीं है। आइए अब जानते हैं पीएम केयर्स फंड ट्रस्ट के गठन को। प्रधानमंत्री पीएम केयर्स कोष के पदेन अध्यक्ष और भारत सरकार के रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और वित्त मंत्री निधि के पदेन ट्रस्टी होते हैं। बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के अध्यक्ष प्रधानमंत्री के पास 3 ट्रस्टीज को बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज में नामित करने की शक्ति होगी जो अनुसंधान, स्वास्थ्य, विज्ञान, सामाजिक कार्य, कानून, लोक प्रशासन और परोपकार के क्षेत्र में प्रतिष्ठित व्यक्ति होंगे। ट्रस्टी में नियुक्त किया गया कोई भी व्यक्ति निःशुल्क रूप से कार्य करेगा। आइए अब जानते हैं पीएम केयर्स फंड के अन्य तथ्यों को। इस कोष में पूरी तरह से व्यक्तियों एवं संगठनों का स्वैच्छिक योगदान होता है और उसे कोई बजटीय सहायता नहीं मिलती है। निधि का उपयोग पीएम केयर्स फंड के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए किया जाएगा। पीएम केयर्स फंड में दान दी गई रकम पर इनकम टैक्स से 100% छूट मिलेगी। ये राहत इनकम टैक्स कानून के सेक्शन 80G के तहत मिलेगी। पीएम केयर्स फंड में दान भी कंपनी अधिनियम 2013 के तहत कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी व्यय के रूप में गिना जाएगा। पीएम केयर फंड को भी FCRA के तहत छूट मिली है और विदेशों से दान प्राप्त करने के लिए एक अलग खाता खोला गया है। इससे विदेशों में स्थित व्यक्ति और संगठन पीएम केयर्स फंड में दान दे सकते हैं। पीएम केयर फंड प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष की ही तरह है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष को 2011 से एक सार्वजनिक ट्रस्ट के रूप में विदेशी योगदान भी मिला है। आइए अब जानते हैं प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष के बारे में। पाकिस्तान से विस्थापित लोगों की मदद करने के लिए जनवरी 1948 में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की अपील पर जनता के अंशदान से प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष की स्थापना की गई थी। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष की धनराशि का इस्तेमाल अब मुख्यतः बाढ़, चक्रवात और भूकंप आदि जैसी प्राकृतिक आपदाओं में मारे गए लोगों के परिजनों तथा बड़ी दुर्घटनाओं एवं दंगों की पीड़ितों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए किया जाता है। इसके अलावा हृदय शल्य चिकित्सा, गुर्दा प्रत्यारोपण, कैंसर आदि के उपचार के लिए भी इस कोष से सहायता दी जाती है। ये कोष केवल जनता के अंशदान से बना है और इसे कोई भी बजटीय सहायता नहीं मिलती है। समग्र निधि को अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों तथा अन्य संस्थाओं में विभिन्न रूपों में निवेश किया जाता है। कोष से धनराशि प्रधानमंत्री के अनुमोदन से वितरित की जाती है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष का गठन संसद द्वारा नहीं किया गया है। इस कोष की निधि को आयकर अधिनियम के तहत एक ट्रस्ट के रूप में माना जाता है और इसका प्रबंधन प्रधानमंत्री अथवा विविध नामित अधिकारियों द्वारा राष्ट्रीय प्रयोजनों के लिए किया जाता है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष को आयकर अधिनियम 1961 की धारा 10 और 139 के तहत आयकर रिटर्न भरने से छूट प्राप्त है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष के अध्यक्ष होते हैं
और अधिकारी या कर्मचारी अवैतनिक आधार पर इसके संचालन में उनकी सहायता करते हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में किए गए अंशदान को आयकर अधिनियम 1961 की धारा 86 के तहत कर योग्य आय से पूरी तरह छूट हेतु अधिसूचित किया जाता है। HE क्लासेस के लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद।